जय हिंद। मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिद्ध साहित्य के विषय में देखेंगे। हम लोग अभी तक हिंदी साहित्य के इतिहास में 2 क्लास देख चुके हैं। आज ये हमारा तीसरा क्लास है। उससे पहले मैं आप लोग को छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 7643007052 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मैसेज व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको अपना टेलीग्राम का चैनल का लिंक, ग्रुप का लिंक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा। अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो कैपिटल में लिखेंगे मिशन JRF, MISSION मिशन JRF 2025 लिखेंगे तो ये भी हमारा मिशन JRF आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। चलिए, समय को विलंब ना करते हुए आज हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। हम लोगों ने पिछला क्लास जो था वह सिद्ध साहित्य के प्रवृत्तियों को हमने देख लिया था। आज हम लोग सिद्ध साहित्य के कवियों के विषय में देखेंगे। तो सिद्ध साहित्य में जो सबसे पहला कवि आता है वह कौन आता है? सरहप्पा। सिद्ध साहित्य में सबसे पहला कवि कौन आता है? सरहप्पा। 8वीं शताब्दी के कवि हैं सरहप्पा। 8वीं शताब्दी। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। सरहप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा, डोम्बिप्पा, कन्हप्पा एवं कुकरिप्पा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं। राहुल संकृत्यान ने 84 सिद्धों का वर्णन किया है जिसमें सरहप्पा का नाम प्रथम है, माने सरहप्पा का नाम सबसे पहले आता है। सरहप्पा नालंदा के छात्र भी थे और अध्यापक भी। सरहप्पा जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र भी थे और अध्यापक भी थे। सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से प्रख्यात है। इन्हें सरोरुह पाद भी कहते हैं, राहुल वज्र भी नाम भी से इनको पुकारा जाता है। ये जाति से ब्राह्मण थे। राहुल जी ने इनका समय 769 ईस्वी माना है जिससे अधिकांश विद्वान सहमत हैं। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिसमें से दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहप्पा का। इन्होंने पाखंड एवं आडंबर का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया। ये सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा सरल तथा गय है एवं काव्य में भावों की सहज प्रवाह मिलता है। राहुल जी भोट देश में जाकर सिद्धों और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सरह अर्थात सरोज वज्र हैं। ये सबर अर्थात बहेलिया, सबर किसको होता है? बहेलिया। ये सबर की एक कन्या को महामुद्रा के रूप में लेकर रहते थे। किस मुद्रा में लेकर रहते थे? तो महामुद्रा के रूप में लेकर रहते थे। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। यह बात कौन कहते हैं? बच्चन सिंह कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आक्रोश की भाषा सबसे पहले सरहप्पा में ही दिखाई देता है। सरोज वज्रयान से सरहपाद, वज्रयान से सहजयान आगे की मंजिल है। वज्रयान की समस्त साधनाओं को पार कर जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है तब उसे साधनाओं की आवश्यकता नहीं रहती। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें क्या कहा? बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। चर्या गीत कोश इनकी अन्य उल्लेखनीय रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। अगला जो कवि है वो सबरप्पा है। सबरप्पा का समय 780 ईस्वी माना गया है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। सरहप्पा से इनके जो सबरप्पा के गुरु कौन है? सरहप्पा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तथा सबरों सा जीवन व्यतीत करने के कारण यह सबरप्पा कहे जाने लगे। इनकी जो प्रमुख रचना है वो रचना कौन है? चर्यापद है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है। चर्यापद क्या है? एक प्रकार का गीत है जो प्रायः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद शांधा भाषा शैली की दृष्टि
कूट में लिखी गई है। दृष्टिकूट के दोहरे अर्थ होते हैं। दोहरे अर्थ कैसे होते हैं? जब इनके दोहा को देखेंगे तो वहां हमको देखने को मिलता है। और इनके विषय में क्या कहा गया है? ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं। ये विक्रमशिला के आचार्य हैं। ये कहाँ के आचार्य हैं? तो ये विक्रमशिला के आचार्य हैं। लुइप्पा, इनका समय कब है? 1773 ईस्वी लगभग। ये राजा धर्मपाल के शासन काल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। ये सबरप्पा के शिष्य थे। ये किनके शिष्य थे? तो ये सबरप्पा के शिष्य थे। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा, यह राजा का नाम किताबों में नहीं मिलता है, हमने दृष्टि में जब पढ़ रहे थे तो वहां मिला, दारिप्पा उनका नाम है, तथा मंत्री डोंगिप्पा उनके शिष्य हो गए थे। 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। 84 सिद्धों में इनका स्थान कहाँ माना जाता है? सबसे ऊंचा माना जाता है। इनकी रचना रहस्य भावना की प्रधानता है। इनकी रचनाओं में क्या है? रहस्य भावना की प्रधानता है। अब हम लोग देखेंगे डोंबिप्पा। डोंबिप्पा मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी। विरूपा से इन्होंने क्या की थी? दीक्षा ली थी। इनके द्वारा 21 ग्रंथ बतलाए जाते हैं। इनके द्वारा रचित कितने ग्रंथ बतलाए जाते हैं? तो 21 ग्रंथ बतलाए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगाचार्य कई बार पूछा गया, अक्षर द्विकोपदेश आदि विशेष पद्धति प्रसिद्ध हैं। अब है कन्हप्पा। कन्हप्पा का जन्म 1820 ईस्वी के लगभग हुआ। ये चोटी के विद्वान और पंडित थे। ये कैसे थे? ये चोटी के विद्वान और पंडित थे। इनका जन्म कर्नाटका और ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। बिहार के सोमपुरी स्थान पर ये रहते थे। ये कहाँ रहते थे? बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे। इनके लिखे 74 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। इनके जो गुरु थे वो कौन थे? जलंधरप्पा इनके गुरु हैं, और या तो फिर उनको कहा जाता है जालंधरप्पा भी कहा जाता है। कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। यह बात किनका कौन कहते हैं? राहुल संकृत्यायन की। कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। अब चलेंगे कुकरिप्पा। इनका जन्म कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण वंश में हुआ। ब्राह्मण वंश में माना जाता है। चरपटिया इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित कितने? 16 ग्रंथ माने जाते हैं। सिद्धों को सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री जैसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते हैं का योग या सेवन आवश्यक था। सिद्धों का यह केंद्र श्री पर्वत था। सिद्धों का केंद्र कहाँ था? श्री पर्वत था। शुक्ल ने रत्नाकर जोपम कथा को सिद्धों के संबंध की रचना बताया है। जैनों की सदाचार, उपदेश, रहस्य, साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती है। इनमें भी सहज पर बल दिया गया है। जोएंदु 10वीं शताब्दी, राम सिंह लगभग 12वीं शताब्दी के आदि इस कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। यह कौन है? विश्वनाथ कहते हैं। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। यह बात कौन कहते हैं? शुक्ल कहते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे नाथ साहित्य में। नाथ साहित्य। राहुल जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इस पंथ को चलाने वाले मत्येंद्रनाथ अथवा मच्छंदरनाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत
का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। जिसके प्रथम कवि कौन थे? कबीर थे। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। नाथ पंथ के ये सब जो है, नाथ पंथ को अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह बात कौन कह रहा है? यह बात हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। इसमें नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख है। नाथों में क्या है? नाथों में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है। इसमें सिद्ध साहित्य के भोग विलास की भर्त्सना अर्थात विरोध किए गए है। इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। इसमें गृहस्थ के प्रति अनादर भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। गोरखनाथ का नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों का यही व्रजयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, गोरछप्पा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि इन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। यह बात शुक्ल कहते हैं। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथ की हठयोग साधना का प्रारंभ हुई। यह बात डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है, यह राहुल संकृत्यान का कथन है। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती है, यह शुक्ल का कथन है। आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है। बाद के संतों ने क्या उसे शिव माना है। अब हम लोग सिद्धनाथों के कवि के विषय में देखेंगे। गोरखनाथ, जिनका अन्य नाम गोरछप्पा है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्येंद्रनाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गोरखनाथ का समय सभी विद्वानों ने अपने अपने अनुसार माना है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं। राहुल संकृत्यान ने 845 ईस्वी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने 13वीं शती माना है, जबकि डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने 11वीं शताब्दी माना है। गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, किंतु डॉक्टर वर्धवाल ने केवल 14 ही रचनाएं मानी है। पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने कितनी मानी है? तो वो 14 ही मानी है। डॉक्टर वर्धवाल ने गोरखबानी, जिनका समय 1930 ईस्वी है, के नाम से इनकी रचनाओं का एक संकलन संपादित किया था। कब किया था? 1930 में। गोरखनाथ ने हठयोग का उद्देश्य दिया था। हठयोगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हौ का अर्थ है सूर्य तथा ठौ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठयोग कहते हैं। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति को लेकर हठयोग का परिवर्तन किया। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह बात कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बौद्ध सिद्ध नारीश्वरवादी थे, तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी थे। बौद्ध सिद्ध क्या थे? निरीश्वरवादी थे, तो नाथ सिद्ध जो थे वह ईश्वरवादी थे। मिश्र बंधुओं के मतानुसार गोरख के संस्कृत ग्रंथों की संख्या 9 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 28 मानी है। गोरखनाथ के रचनाओं को कितनों माना? वो 28 माने हैं, जबकि कुल अभी तक 35 ग्रंथ मिल चुके हैं। नाथपंथी 3 बातों पर जोर देते हैं। पहला योग मार्ग, दूसरा गुरु महिमा, तीसरा पिंड ब्रह्मांडवाद। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को ही हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है।
मिश्र बंधुओं ने ही गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। शुक्ल ने गोरख की 10 हिंदी पुस्तकों का उल्लेख किया है। शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं गिना है। शुक्ल ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं गिना है। रचनाएं जो है शब्दी, पद, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरवे बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्रनाथ गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34, पंचमात्रा। संस्कृत ग्रंथ जो इसके हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण, गोरच शतक, गोरच सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि। मत्स्येंद्रनाथ, इनका वास्तविक नाम क्या है? विष्णु शर्मा। इनका वास्तविक नाम क्या है? विष्णु शर्मा। इनके संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। अब देखेंगे कि नाथों की कुछ महत्वपूर्ण बिंदियां। पहला बिंदु कौन है? चौरंगी नाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। भक्तों में ये पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। नाथों को नवनाथ अर्थात नौ कहा जाता है। हरिभद्र सूरी का नेमिनाथ चरयू। हरिभद्र सूरी का कौन सी रचना? नेमिनाथ चरयू। विनय चंद्र सूरी का नेमिनाथ चौपाई। नेमिनाथ चौपाई किसका? विनय चंद्र सूरी का। इसमें पहली बार 12 मशा का वर्णन मिलता है, जिसे हिंदी प्रमेय खानों ने अपनाया। नेमिनाथ चौपाई में ही पहली बार 12 मशा का वर्णन मिलता है। पंजाब में नमक पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा, जिसे बालनाथ का टीला कहा जाता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा है। जलंधर नाथ को मत्स्येंद्रनाथ मच्छिंद्रनाथ का गुरु बताया है, यानी जलंधर नाथ को मत्स्येंद्रनाथ का गुरु बताया गया है। महाराष्ट्र के ज्ञानदेव जो अलाउद्दीन का समय कब था? संवत 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक की भारी कुंडल पहनते थे, इससे वे कनफटे कहलाते थे। मत्स्येंद्रनाथ, मीनानाथ, मच्छिंद्रनाथ चौथा बौद्धिस्त्व, अवलोकितेश्वर एवं नागा अर्जुन रसायनी आदि नामों से भी जाने जाते हैं। नागा अर्जुन गोरखनाथ चरपट और जलंधर के नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। अब हम लोग जैन कवि को देखेंगे। जैन काव्य मूलतः धार्मिक है, पर उनमें काव्य तत्व भी है। जैन काव्य क्या मूलतः धार्मिक है, उनमें काव्य तत्व भी है। अगर उनकी रचनाओं के ऊपर से जैन विशेष हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी। वे ही शब्द, वे ही भाव और वे ही प्रयोग घूम फिर कर उसी युग के सभी साधकों के अनुभव में पाए जाते हैं। यह बात हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा तो नाथों का पश्चिम भागों में। जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा। जैन काव्य में प्रबंध भी है और मुक्तक भी। अब हम लोग जैन काव्य में देखेंगे जैन के प्रमुख कवि। पहला है देवसेन। देवसेन की रचना श्रावकाचार 1933 ईस्वी के हैं। इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। गृहस्थ जीवन धर्म उस वर्णन का केंद्र है। इसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए हैं। शुक्ल जी कहते हैं इनकी भाषा जो अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए हैं, यह चीज कौन कहते हैं? शुक्ल कहते हैं। अपभ्रंश भाषा में
अपभ्रंश भाषा में ग्रंथ दब्ब सहाय पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश है, जिसे बृहत नय चक्र भी कहा जाता है। इनका नय चक्र लघु नय चक्र भी प्रसिद्ध है। दर्शन सार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है और उसे जैनाभाष्य नाम दिया है, जो काव्य की सीमा में नहीं आती। अन्य ग्रंथ जो है इनको आराधनासार, तत्वसार, भाव श्रृंगार, शवाय धाम, दोहा। अब हम लोग देखेंगे शालिभद्र शूरी को। भारतेश्वर बाहुबली रास, जिनका समय 1184 ईस्वी में 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रस परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसमें अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर इस चरित्र काव्य की रचना की गई। इसका संपादन मुनि जिनविजय ने किया था। बुद्धिराश का संग्रह इनके शिष्य सीवी ने किया था। यह एक प्रेम काव्य है। आजगू कवि। चंदनवाला रास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है, जिसकी रचना 1200 ईस्वी के लगभग में जालोर में की थी। इसकी कथा नायिका चंदनवाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। जीव दया रास, इनकी एक और रचना कौन है? जीव दया रास। स्थूल भद्र रास भी इनकी रचना, जो जिन धर्म सूरी का है। विजय सेन सूरी की अब हम लोग रचना देंगे। रेवंत गिरिराज, इनकी रचना रेवंत गिरिराज, जो 1231 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें जैन तीर्थ रेवंत गिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित है। यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया गया है। रेवंत गिरिराज की ही तरह कवि कलहनकृत आबूरास 1232 ईस्वी में प्रसिद्ध जैन तीर्थ आबू मंदिर का वर्णन मिलता है। अन्य कवि एवं महत्वपूर्ण कथन। विनय चंद सूरी कृत नेमिनाथ चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन का आरंभ माना जाता है। विनय चंद सूरी का नेमिनाथ रास चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन का आरंभ माना जाता है। नेमिनाथ रास, इस काव्य की रचना सुमति गनी ने 1231 ईस्वी में की थी। 58 छंदों की इस रचना में कवि ने नेमिनाथ रास के चरित्र सरस शैली में प्रस्तुत किया। सरल शैली होना चाहिए था, सरल शैली में प्रस्तुत किया है। गए सुकुमार रास 14वीं शताब्दी देलहन। पुराण रास किसका? चंद्रमुनि का। योग सर किसका? योग चंद्रमुनि का। सोम प्रभाशूरी जैन पंडित हैं। इसने संवत 1241 ईस्वी में कुमारपाल चरित बोध की रचना की है। प्रबंध चिंतामणि संवत 1361 जैनाचार्य मेरुतंग लेखक है। सारंगधर सूरी की रचना, सारंगधर पद्धति के लेखक कौन है? सारंगधर। जैनाचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि की रचना 1304 ईस्वी में संस्कृत में की है। हिंदू कवियों की अपेक्षा जैन कवि इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत थे। यह कौन कहते हैं? गुलेरी जी। अब हम लोग रासो काव्य देखेंगे। रासो काव्य की विषय वस्तु की मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। मूलतः इनका आकार रचनाकारों की मृत्यु के पश्चात भी बढ़ता रहा। हमारी समझ में इसे रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। यह चीज शुक्ल कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द को नाट्य उपरूपक रासक से प्रदुभूत कहते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में कवियों का, विद्वानों का मत। राजस्यु से कौन मानते हैं? गारसा दत्ता जी। राजयश से कौन मानते हैं? हरप्रसाद शास्त्री। रास से कौन मानते हैं? नंदुलारी वाजपेयी। और रासक उपरूपक से कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। राउस का रस से रामस्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं, जबकि रासक से गणपति चंद्रगुप्त और माता प्रसाद गुप्त मानते हैं। रासो काव्य 2 रूप में मिलते हैं, एक प्रबंध में और एक वीर गीत में।
प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ खुमान रासो है। वीर गीत वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ विशलदेव रासो है। रासो काव्य में जो प्रबंध एवं वीर गीत लिखे जाते थे उन्हें इस समय बैलेट्स कहते हैं। डिंगल और पिंगल साहित्यिक राजस्थानी के दो प्रकार हैं। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है जो अपभ्रंश के साथ मिलकर नए भाषा शैली का निर्माण करता है, जबकि पिंगल पूर्वी राजस्थानी और ब्रज का संयुक्त भाषा शैली का रूप है। खुमान रासो। आचार्य शुक्ल ने इनको 9वीं शताब्दी की रचना माना है क्योंकि इसमें 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण है। अधिकांश विद्वानों ने 9वीं सदी के खुमान के समय समकालीन दलपति विजय को खुमान रासो के रचयिता माना है। इस ग्रंथ की प्रमाणिकता हस्तलिखित प्रति पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह 500 छंदों का एक विशाल काव्य ग्रंथ है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की धारा भी आदि से अंत तक चली है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। शिव सिंह सरोज के अनुसार एक अज्ञात नामा भाट ने रचा जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता है कि दलपति विजय असली खुमान रासों के रचयिता था अथवा इसके पिछले परिशिष्ट का। शुक्ल, यह कथन किनका है? शुक्ल का। यह एक प्रबंध काव्य है। विजयपाल रासो, यह जो है 11वीं शती की रचना है। यह एक वीर गीत है। यह विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ है। रचयिता इसके नाल सिंह हैं। विशलदेव रासो, इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल कवि ने 1155 ईस्वी में की थी। यह 12वीं शताब्दी की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कई प्राचीन प्रतियों के आधार पर सिद्ध किया है कि यह कृति 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी। यह मूलतः गय काव्य था अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा। माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है। विशलदेव रासो हिंदी के आदिकालीन की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और आमेर के चौहान राजा विशलदेव रासो तृतीय के विवाह एवं वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरल शैली में प्रस्तुत की गई है। मालव के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांबर के विशलदेव रासो का विवाह होना, विशलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा कहाँ तक वहां 1 वर्ष रहना, राजमती का विवाह वर्णन तथा विशलदेव रासो का उड़ीसा से लौटना, भोज का अपनी पुत्री को उनके घर ले जाना तथा विशलदेव रासो का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक काव्य है। राय बहादुर पंडित गौरी शंकर ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। यह एक विरह काव्य है। रासो होते हुए भी यह प्रधानता श्रृंगारिक काव्य है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इसमें मिलता है। हिंदी में यहाँ देखिएगा 12 मासा का एक वहाँ चौपाई में भी मिल रहा था, लेकिन यहाँ कहा गया हिंदी में। यह एक अप्रमाणिक ग्रंथ है। शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1212 विक्रम एवं माता प्रसाद गुप्त ने 1150 विक्रम संवत का रचना काल माना है। अब देखेंगे हमीर रासो। प्राकृत पेंगलम में इस काव्य के कुछ छंद मिलते थे और उन्हीं के आधार पर यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके अस्तित्व की कल्पना की थी। उनका अनुमान था कि इसमें हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन तथा हमीर की प्रशंसा चित्रित होगी। राहुल संकृत्यायन जी ने उन पदों को जज्जल नामक किसी कवि की रचना घोषित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर अमीर का एक विकृत रूप है जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेष के रूप में प्रयुक्त हुआ।
इसे सारंगधर की रचना माना जाता है। सारंगधर की अन्य रचना सारंगधर पद्धति है। विशलदेव रासो। विशलदेव रासो उत्तर प्रदेश में अल्लाह खंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है वही परमाल रासो के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। यह रासो लोक गय काव्य था। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस अल्लाह खंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारित किया और उसे नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। परमाल रासो का रचयिता जगनिक नामक कवि माना जाता है, जो महोबा के राजा परमर्दी देव का आश्रित था। उसने इस काव्य में अल्लाह और उद्धल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्व लड़ाइयों का वर्णन किया है। अल्लाह उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल तथा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी गाया जाता है। वाटरफील्ड द्वारा किया गया इनका अंग्रेजी अनुवाद भी छप गया है। अल्लाह खंड में 52 छोटी बड़ी लड़ाइयों का वर्णन है। केंद्र बेसवाड़ा है। पृथ्वीराज रासो के विषय में अब हम लोग देखेंगे। चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह बात कौन कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं। शुक्ल जी ने इनका जन्म 1168 ईस्वी माना तथा लिखे हैं कि रासों के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। चंद और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। जज्जल जलहन अर्थात कहीं जलज भी नाम मिलता, कहीं जलहन मिलता, जो चंद के पुत्र थे। कौन? चंद्रवरदाई के पुत्र थे। ने चंद के अधूरे महाकाव्य को पूर्ण किया था। प्रामाणिकता कौन कौन मानते हैं? यह पृथ्वीराज को सत्य और प्रामाणिक कौन कौन मानते हैं? श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु विनोद, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टॉड मानते हैं। जबकि अप्रामाणिक इसे कौन कौन मानते हैं? शुक्ल जी मानते हैं, देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, बुलर, कविराज, श्यामल दास। जबकि अर्ध प्रमाणिक हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा, मुनि जिन विजय। यह एक जाली ग्रंथ है। यह कौन कहते हैं? तो शुक्ल जी कहते हैं। सन 1875 ईस्वी में डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ का एक आधार पर इसे अप्रामाणिक रचना घोषित किया है। पृथ्वीराज विजय जयानक का है। पृथ्वीराज रासो की रचना सुखी सुखी संवाद के रूप में हुई थी, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। वस्तुतः यह काव्य पिंगल शैली में लिखा गया, जो ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। यह 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय, सर्ग या अध्याय एवं 68 छंदों हैं। वीर और श्रृंगार रस की प्रमुख और इनका अंगी रस वीर ही माना जाता है। पृथ्वीराज रनमल छंद, इसकी रचना श्रीधर ने संवत सन 1154 ईस्वी में की थी। इसमें ईडर के राठौर राजा रनमल की उस विजय का वर्णन है जो पाटन के सूबेदार जाफर खां पर प्राप्त की थी। यह 70 छंदों का काव्य है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रासों से लिखना था जो हम नहीं लिख पाए, अगले बार जब क्लास होगी तो वहां लिखेंगे। अब लौकिक साहित्य हम लोग देखेंगे। लौकिक साहित्य में किन किन नाम पहले आता है? ढोला, मारूरा, दूहा का। 11वीं शताब्दी में रचित यह लोक भाषा काव्य है। मूलतः दोहे में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयां जोड़कर विस्तृत या विस्तार कर दिया। इसमें डोला नामक राजकुमार और मारवनी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। जयचंद प्रकाश इसके रचयिता है। भट्ट केदार
आचार्य शुक्ल ने इसे महाकाव्य कहा है। इसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था। यह एक वीर गीत प्रबंध है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुआ। जयमंग जसचंद्रिका, मधुर कवि ने इसकी रचना 1186 अर्थात 12वीं शताब्दी में की थी। यह प्रबंध एवं महाकाव्य है। बसंत विलास, सर्वप्रथम यह रचना हाजी मोहम्मद समाराव ग्रंथ में रचना 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। श्री केशवलाल हर्षाद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। इस श्रृंगारिक काव्य का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया और इसका समय 13वीं शताब्दी बतलाया और 84 दोहों को ही वास्तविक माना। इसकी भाषा से ही पिंगल सरस भाषा का रूप लेती दिखती है। अमीर खुसरो शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो 1255 से 1324 ईस्वी ने 1283 ईस्वी के लगभग रचना आरंभ की थी। इनका जन्म एटा के पटियाला गांव में हुआ था। इन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुकरियां लिखी थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है। खालिकबारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखाने, गजल, ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी पहेलियों और मुकरियों में उक्ति व चित्र की प्रधानता है। आवाज ए सुख रवि इनकी संगीत संबंधी ग्रंथ है। खालिक बारी फारसी हिंदी शब्दकोश है। इनकी जो रचना खालिक बारी फारसी हिंदी शब्दकोश है। इनके ग्रंथ नूह सिपहर में भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन है। भाषा विज्ञान, खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनका नाम अबुल हसन था और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया थे। वे फारसी के श्रेष्ठ कवि थे। संगीत में ये कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। अमीर खुसरो का निम्न उपाधियों से नवाजा गया है। तोता ए हिंद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, कवियों में राजकुमार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा, अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा। इन्होंने स्वयं को तूतीय हिंदुस्तानी की तूती कहा है। अमीर खुसरो का खिताब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इन्हें दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे विद्यापति का समय 1360 से लेकर 1448 तक है। पदावली की रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा और कृष्ण हैं। विद्यापति शैव थे। विद्यापति संवत 1460 ईस्वी में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। मिथिला के विपसी गांव में पैदा हुए थे। वे मिथिला के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, भू परिक्रमा, लिखनावली, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, विभागसार, पदावली। भाषा की दृष्टि से कीर्तिलता और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से पदावली विशेष लोकप्रिय है। कीर्तिलता कीर्ति सिंह के प्रीत्यार्थ लिखी गई तो पदावली स्वतः सुखाए और शिव सिंह लखमादेवी के प्रत्यार्थ प्रेम के कारण लिखा गया है। देश भाषा में लिखी गई पहली रचना विद्यापति की पदावली है, अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं। यह कथन किनका? डॉक्टर बच्चन सिंह। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अवहट कहा है। विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि कहा है किन्होंने? बच्चन सिंह ने कहा है। और बच्चन सिंह ने इन्हें अपरूप कवि कहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति के प्रसंग में विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहते हैं। विद्यापति शैव थे। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। यह कौन कहते हैं? शुक्ल कहते हैं।
आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विद्यापति ने अभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। शुक्ल के पहले ग्रियर्सन ने भी विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। उनके श्रृंगार में यौवनोन्माद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विहलता है, जिसमें वियोग की स्मृतियों का सबल और भावपूर्ण तन्मयता है। यह कौन कहते हैं? बच्चन सिंह। वे अपरूप के कवि हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह। निराला ने उनकी मादकता को नागिन की लहर कहा है। पदावली के संदर्भ में यह बात निराला कहते हैं। बाबू ब्रजनंदन सहाय और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने विद्यापति को परम वैष्णव की भक्ति को स्वीकार किया है। हरप्रसाद शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने इसे शुद्ध श्रृंगारिक कवि माना है। पदावली में भाव वर्णन आध्यात्मिक, मार्मिक, प्रौढ़ तथा सशक्त है, डॉक्टर नगेंद्र यह बात कहते हैं। इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की है। पहला संस्कृत में देखेंगे, शैव सर्वस्व सार, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, गया पत्ताक वर्ण कृत्य, दुर्गा भक्ति तरंगनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा विभाग सार। अबहट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका किए हैं, जबकि मैथिली में पदावली, गोरक्ष विजय नाटक, गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत और पद भाग मैथिली में है। कीर्तिलता ऐतिहासिक चरित्र काव्य है। विद्यापति पदावली का संपादन राम वृक्ष बेनीपुरी ने किया था। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगारिक ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे, यह बात शुक्ल कहते हैं। गद्य साहित्य राउल वेल सबसे पहले आते हैं, 10वीं-11वीं शताब्दी इनका समय है। यह एक श्लाघित कृति है जिसका पाठ बंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में उपलब्ध कर प्रकाशित कराया गया। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नख-सुख वर्णन का प्रसंग हुई है। रचनाकार इसके रोडा कवि हैं। पूर्वी हिंदी का प्रारंभिक रूप वर्णनाकर और उक्ति व्यक्ति प्रकरण में मिलेगा। इसे सबसे पहले डॉक्टर भयानी ने भारतीय विधा में प्रकाशित कराया था। बाद में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने एक सुसंपादित संस्करण निकाला। इसे हिंदी में नक्सिक वर्णन की परंपरा का आरंभ होता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और इस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को प्राचीन कोसली अर्थात अवधि कहा है। व्याकरण के अनुकूल व्यवस्थित यह व्याकरण शास्त्र है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की यह पुस्तक डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित हो चुकी है। इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर नामक मैथिली कवि थे। हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति की यथार्थ चित्रण। मैथिली हिंदी में रचित यह ग्रंथ शब्दकोश सा प्रतीत होता है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में हम देखेंगे रोठारी रिख्यात सिंघायत दयाल दास आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस के रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता है तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में की जाती थी। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो हिंदी बोलियों में
हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली का प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। हमीर विजय किनका? विजयचंद सूरी का। सारंगधर पद्धति सारंगधर का है। सारंगधर को कुंडलियां छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। प्राकृत पेंगलम के टीकाकार वंशीधर के विचार से पेंगलम की भाषा भी अवहट है। प्राकृत पेंगलम के टीकाकार वंशीधर विचार से पेंगलम की भाषा भी अवहट है। मौलाना दाऊद चंदा नाम, यह जो है वह भक्ति काल में बहुत सारे कवि मानते हैं, लेकिन हम इसको आदि काल में ही आप लोग को बता देते हैं इनके विषय में। चंदायन नाम के एक सूफी प्रेमाख्यान की रचना 1379 में की थी। यह लौरिक चंदा की लोक प्रचलित प्रेम कहानी पर आधारित है। चंदायन के अनुसार दाऊद अपने शाह वक्त मोहम्मद तुगलक के समकालीन थे। इनकी भाषा जो है वह अवधी थी। माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित चंदायन 84 तथा परमेश्वरी लाल गुप्त द्वारा चंदायन की कथा में अंतर है। मुंतख बुत वारिख अल्बादुनी का है। सती मैन ओ लोर चंद्रानी दौलता काजी का है। फारसी कवि हमीद अस्तनामा का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पुनर्नुमा की नींव भी इसी पर रखी गई थी। मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो 7643007052 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर आप हमसे हमारे मिशन जेआरएफ के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां समय समय पर दिन भर में 2 से 3 बार यूज किया जाता है। मिशन जेआरएफ को जो नाम है वो कैपिटल में लिखेंगे MISSION मिशन जेआरएफ, कैपिटल में लिखेंगे जेआरएफ 2025। यहाँ हम हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से ग्रुप भी है। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद। इस क्लास को आप लोग कैसा लगा ये जरूर कमेंट में आप लोग बताएंगे। अगर इस क्लास में कुछ सुधार करने की जरूरत हो तो आप लोग स्वतंत्र हैं, आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद।